Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर बीइंग आस्क्ड अबाउट फाइंड आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स क्या होता है भाई? रिमाइंडर। आर ऑफ एक्स क्या होगा? रिमाइंडर। व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x or not। मतलब आपको एक पूछा है क्या 7 plus 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। आपको देखने में दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट लगते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का मेथड एक ही है। दोनों के अंदर एक ही चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछी जा रही है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली पूछ लिया है कि आर ऑफ एक्स क्या है। यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या ये फैक्टर है। अब देखिए फैक्टर कब होता है? फैक्टर तब होता है जब रिमाइंडर जीरो आता है। ठीक है, जैसे हमने बताया जीरो, तो जो जीरो है वो भी एक तरीके का फैक्टर ही है। तो जीरो बोलो फैक्टर बोलो एक ही बात है। सो इफ दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर, मतलब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो उसका जीरो भी होगा। ठीक है, सो अगर जीरो होगा मतलब रिमाइंडर कितना आने वाला है आपके पास? जीरो आने वाला है। यहाँ पर भी आपको बोला है फाइंड द रिमाइंडर। आप इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि आप ये चेक करो ये फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे जो रिमाइंडर आ रहा है क्या वो जीरो है या नहीं। अगर जीरो आता है तो फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। दोनों में काम तो एक ही हमें करना है, जैसे हम लोग आगे से करते आए हैं। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले हमें सपोज करना है लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा जिससे भी हमें डिवाइड करना होता है वो हमारा बन जाता है g ऑफ x, जिसको डिवाइड करना होता है वो बन जाता है p ऑफ x। ठीक है, सो हम ऐसे बोलेंगे g ऑफ x इज 0, तो इसका मतलब ये हो गया x माइनस ए इक्वल्स टू 0, therefore x इक्वल्स टू a। देखिए हम ये जो सम कर रहे हैं ये रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके पहले वाले पार्ट में हमने सभी सम्स रिमाइंडर थ्योरम से किए हैं। आप वही सारे सम्स लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। जैसे ही ये रिमाइंडर थ्योरम से सारे आंसर आ जाते हैं, आई विल हेल्प यू आउट टू हाउ टू डू दिस सम्स यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए हमारे पास x की वैल्यू a आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। सो p ऑफ a, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें a रखना है। देखिए यहाँ पर हमें दिया नहीं गया है, बट हमको समझना होगा यहाँ पर कि दिस इज नथिंग बट p ऑफ x, बिकॉज हमें वेरिएबल को कंफर्म करना है कि a वेरिएबल है या x है। तो a तो हो नहीं सकता, राइट? क्यों? क्योंकि वो तो डिवाइडर में डिवाइजर में है, इसीलिए हम ये p ऑफ x कंसिडर करेंगे। p ऑफ x होगा, इसका मतलब x यहाँ पर वेरिएबल है। चलिए देखते हैं p ऑफ a क्या होगा। देखिए सबसे पहला है x क्यूब, तो x की जगह पे a रख देना है तो बन जाएगा a क्यूब। उसके बाद है ax स्क्वायर, तो माइनस a, x की जगह पे आपको रख देना है a और उसका स्क्वायर, प्लस 6x, तो प्लस 6 और लास्ट में बचा x, तो उसके जगह a और माइनस a। a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब, a इंटू ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा a क्यूब, 6 इंटू ए दैट बिकम्स 6a माइनस a। देखो ये दोनों तो कट हो गया, मतलब कुछ नहीं बचा है, बिकॉज इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, a क्यूब माइनस a क्यूब तो 0 हो गया। अब 6a में से एक कट हो गया, तो कितने a बचे? 5a। दिस इज योर रिमाइंडर। तो आप बोल सकते हैं ये आपका आर ऑफ एक्स है। आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, बॉक्स में डाल दीजिए, एग्जामिनर चेक करके आंसर्स को मार्क्स दे देंगे। चलिए उसी तरीके से हम यहाँ पर चेक करते हैं लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब आपको देखना है कौन सा डिवाइजर है, तो क्या आप समझ सकते हैं चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो जिसका डिग्री बड़ा होता है वो मोस्टली p ऑफ x होता है, या वही p ऑफ x होता है, बाकी का g ऑफ x होता है। तो हमें लिख देना है 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0। प्लस 7 को पहले उधर ले जाना पड़ेगा, सो इट विल बिकम 3x इज इक्वल्स टू माइनस 7। 3 को नीचे ले लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7/3। ठीक है,
x की वैल्यू -7/3 हमें मिल चुकी है। सो इस पॉलिनोमियल में हम p ऑफ -7/3 फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहले है 3, यहाँ पे लिख देना है हमें -7/3 होल क्यूब, x की जगह पे हमें -7/3 लिखना है, प्लस 7 इंटू -7/3। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। 7 का क्यूब, देखिए 7 7 जा 49, 49 7 जा होता है 343। अगर आप कंफ्यूज है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 प्लस 6 दैट बिकम्स 34। सो 343। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। सो अगर ऑड नंबर होगा तो कैसा रहेगा, नेगेटिव, मतलब ऊपर आंसर आएगा -343 अपॉन नीचे 3 का क्यूब, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो नीचे आपको लिख देना है 27 और बाकी का बाहर का 3 एज इट इज। यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, देखिए प्लस माइनस, सो इट विल बिकम -7 7 जा ऊपर बन जाएगा 49, नीचे बन जाएगा 3। ठीक है, अब ये देखिए कट हो जाएगा, 3 9 जा 27 होता है, तो नीचे कितना बचा, 9 बचा। तो -343 अपॉन 9 -49 अपॉन 3। अब यहाँ पर एलसीएम वाली बात आ गई है। तो आपको पता है हमने क्या सीखा है एलसीएम के लिए, कि डिनोमिनेटर्स को सेव कर देना। तो देखिए 9 बड़ा नंबर है, 3 छोटा नंबर है। अगर कई बार आप एलसीएम डायरेक्टली लेके समझ सकते हैं, देखिए 3 के टेबल में 9 आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 एलसीएम बन गया। मतलब आपको 3 को 9 बनाना है, तो हम -343 को नहीं टच करते। सो -343 को बाय 9 को एज इट इज लिख देते हैं। हमें तो जो नीचे 3 है उसको हमें 9 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से। ऊपर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 343 माइनस में अपॉन 9, बीच में यहाँ भी माइनस 3 इंटू 49 आपको करना है। सो दैट बिकम्स आपका 147 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, नीचे 9 हो गया है। अब 9 नीचे कॉमन आ गया है दोनों में, तो एक ही बार लिख देंगे। ऊपर लिख देंगे हम -343 -147। ठीक है, अब दोनों ही माइनस है, तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, मतलब ऑपरेशन क्या होगा, प्लस होगा। सो आपको ऐड कर देना है 343 147, यहाँ पर 019, यहाँ पे हो गया 490। सो आपका आंसर आएगा, अच्छा 490 दोनों का एडिशन हो गया। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 343, उसकी साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस डिवाइडेड बाय 9। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसका रीजन ये है, हमें तो सिर्फ यही चेक करना है क्या ये फैक्टर है या नहीं। इस चीज को मैं रख कर देता हूँ, क्या 7 + 3x फैक्टर है या नहीं। फैक्टर कब होगा, जब आंसर 0 आना चाहिए। आंसर 0 तो नहीं आ रहा है, कुछ और नंबर आ रहा है, वो कुछ भी हो, प्लस में हो नेगेटिव हो, वो हमें नहीं देखना है, उसकी वैल्यू नहीं देखनी है, सिर्फ ये देखना है इज इट 0 और नॉट। अगर 0 है तो फैक्टर है, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, therefore 7 + 3x is not a factor। P of x आप लिख दीजिए, पूरा आपको P of x लिखने की जरूरत नहीं है। I hope so you guys are clear with the remainder theorem. With this we are done with exercise 2.3। मैं इसी एक्सरसाइज के सम्स आपको करवाऊंगा यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट आपको एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपको एक्सप्लेन किया गया है इन दी टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल नंबर 6 आपको एक्सप्लेन किया है, 7 आपको एक्सप्लेन किया है और 8 एक्सप्लेन किया है। ये तीनों एग्जांपल्स आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉल्व करने हैं इन द सेंस आपको जैसे मैं सिखा देता हूँ, आप ये सारे सम्स को अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद वही सारे सम्स जो आपको एग्जाम्पल 6 7 8 में दिए गए हैं उनको आप ट्राई कीजिए बिना सॉल्यूशन को देखे। अगर आपको लगता है कि गलती हो रही है फिर आप सॉल्यूशन को देखिए, सो दैट आपका जो भी करेक्शन होगा वो हो जाएगा। So let us start with the long division method. The same sums we'll be doing with the long division method. So guys चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिर से सेम सम
हमारे पास पी एक्स था एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और हमें जी एक्स दिया गया था x प्लस 1। यहाँ पर हम सीख रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इस मेथड को हम सीख रहे हैं। सो हमें इस मेथड में क्या करना है, आपको डिवीजन का ब्रैकेट बनाना है और px को उस ब्रैकेट में लिख देना है, थोड़ा सा दूर दूर लिखिएगा सो आपको इजीली समझ आएगा। यहाँ पर x प्लस 1। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो भी आपने px लिखा है क्या उसके सारे टर्म्स जो है वो सीक्वेंस में है। सीक्वेंस का मतलब ये है कि सबसे पहले सबसे बड़ा पावर वाला आना चाहिए, जैसे एक्स क्यूब। अब क्यूब आ गया तो उसके पीछे क्या होगा भाई, स्क्वायर होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर है। स्क्वायर होगा तो उसके बाद क्या होगा, लीनियर होगा, मतलब 1 डिग्री वाला होगा, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म होगा। आपका जो p ऑफ x है इसी तरीके से अरेंज हुआ होगा, आपका सम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, उसकी के बाद यहाँ पर भी आपको देखना है, पहले इस साइड भी अगर ज्यादा पावर वाला कोई टर्म है तो वो सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद कम पावर वाला और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, डिग्री 1 है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। सो एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन दिस सम। आपको सिर्फ अब सम को स्टार्ट करना है। देखिए ये सम के अंदर आपको अपने माइंड में बोलना है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा आप बोलना है तो आप एग्जाम में भी बोलेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें माइंड में बोलना है। हमें क्या बोलना है, दिस इज विथ यू, ये आपके पास है। ठीक है, मतलब x प्लस 1 आपके पास है, ऐसा आपको याद रखना है। अब इसमें से भी आप क्या बोलेंगे, आपके पास है x। ठीक है, आपके पास क्या है x, तो यहाँ लिख दीजिए यू हैव x। आपको क्या बनाना है, उसे x क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, उसे x क्यूब, मतलब किसी से मल्टीप्लाई करके आपको इसे क्या बनाना है, x क्यूब बनाना है ना। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे x को, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे पावर 1 है, हमें टोटल पावर 3 चाहिए, तो हमें 2 पावर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से। तो ये जो हमारा डैश है, डैश के अंदर जो भी टर्म आता है वो टर्म को हम यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये पॉलिनोमियल को भूल जाना है, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को और इस gx को। देखिए x स्क्वायर इंटू x, तो क्या बन जाएगा वो x क्यूब। स्क्वायर इंटू x क्या बन गया, x क्यूब। अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस प्लस यहाँ पे आपको लिखना है प्लस। x स्क्वायर इंटू 1, तो वो कितना होगा, एक ही x स्क्वायर होगा। देन आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो ऑलवेज लीव वन लाइन एंड मेक अ लाइन, एक लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद लाइन बनाइए। ठीक है, इसके आगे कौन सी साइन है, प्लस। दोनों की साइन चेंज कर देंगे, जहां जहां जितने भी हमने टर्म्स लिखे सबकी साइन चेंज कर दी। यहाँ पे प्लस है तो लिख दीजिए माइनस, यहाँ पे प्लस है तो लिख दीजिए माइनस। अब x क्यूब की जो साइन है वो भी माइनस हो गई, x स्क्वायर की साइन भी माइनस हो गई। हमने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया, ये दोनों कट हो जाएगा हमेशा। ठीक है, अब देखिए जो x स्क्वायर की साइन है वो क्या है, अब माइनस है, इट इज नॉट प्लस। प्लस वाली साइन अब इसकी हट चुकी है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्लस वाली साइन अब नहीं है। इसका मतलब ये है आप ये x स्क्वायर को माइनस समझेंगे। सो प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है। x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 3 माइनस 1 कितना आया 2 और बाकी का x स्क्वायर। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया तो कितना x स्क्वायर बचा, 2x स्क्वायर। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, उसकी साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस। ठीक है, चलिए ये पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, डिवीजन में बाकी के पार्ट को नीचे उतारते हैं। कैसे, यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस 3x, कैरी कर लीजिए प्लस 3x। ठीक है, फिर से आपको सेम चीज बोलनी है। आपके पास क्या है x, आपके पास हमेशा सिर्फ x रहेगा या जो भी यहाँ पे टर्म है वही रहेगा, जो पहला टर्म है उसको देखना है हमें। अब आपको क्या बनाना है, प्लस 2x स्क्वायर, ये भी प्लस x है, आप उसको बनाओगे प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे जो नंबर आता है आपको वो बोलना है, इस नंबर को हमें इस नंबर तक बनाना है। ठीक है, तो आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और आपको आंसर लाना है प्लस 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 को हम कैसे 2 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं नंबर के लिए 2 लिख देता हूँ। और दूसरा है x, x का पावर कितना है 1, हमें तो कितना पावर चाहिए 2, मतलब यहाँ पे हमें एक और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ये भी प्लस चाहिए, तो ये भी प्लस है, दोनों प्लस होंगे तो फाइनल आंसर हमेशा प्लस ही रहेगा। सो हमारे पास जो डैश में नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस 2x।
कितना आ रहा है भाई प्लस 2x, उसको हम यहाँ लिख देंगे प्लस 2x। ठीक है, जो ब्रैकेट जो ब्लैंक में नंबर आता है, जो टर्म आता है, उसको हमें यहाँ पे साइन के साथ लिखना है। सो प्लस 2x आ गया। अब बाकी इस पार्ट को भूल जाइए, हमें तो 2x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से। सो देखिए ये भी प्लस है, प्लस प्लस आंसर क्या आएगा प्लस 2, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, सो 2 1 ज़ा 2 और x इंटू एक्स, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस प्लस यहाँ पे प्लस 2x इंटू 1, तो क्या बनेगा वो 2x बनेगा। लीव वन लाइन मेक अ लाइन। अब हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो 2x है उसका साइन क्या हो गया माइनस हो गया, इस साइन को आप भूल जाइए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमें माइनस करना होगा। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, 3x में से 2x गया मतलब एक ही x बचा है, बड़ा नंबर कौन सा है 3, उसका साइन क्या है प्लस, तो ये प्लस x बच गया। लास्ट में आप कैरी करेंगे प्लस 1, प्लस 1 को यहाँ पे आप कैरी कर लीजिए। सिंपल वे में आपको फिर से वही देखना है, वंस यू आर गेटिंग दिस पार्ट, आपको यही बोलना है आपके पास क्या है x और उसको बनाना है आपको x, आपको ये बनाना है प्लस x बनाना है, मतलब x बनाना है। तो x को अगर x रखना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, है ना। अगर मुझे 6 को 6 रखना है तो किससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1 से करूंगा, 0 से करूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्लैंक में हमारा आंसर क्या आया प्लस 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 1। सो अब हमें ये सब चीजें भूल जानी है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ x, तो क्या हो जाएगा भाई x और कैसे प्लस x, प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ प्लस 1, सो वो भी रहेगा प्लस 1, ये माइनस ये भी माइनस, ये भी कट ये भी कट, आंसर क्या आएगा आपका 0 0। ये जो आंसर आता है ये होता है आपका r ऑफ x। सो इस तरीके से भी हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। सो अगर रिमाइंडर r ऑफ x आता है तो हम बोलेंगे x प्लस 1 उसका फैक्टर है। देखिए मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ, तो gx जो होता है वो पूरा बन जाता है फैक्टर। जो g ऑफ x होता है ये आपका g ऑफ x है, ये आपका पूरा बन जाएगा फैक्टर। दिस इज नोन एज द q ऑफ x, इसको हम बोलते हैं q ऑफ x। ठीक है, ये आपका p ऑफ x है। सो पूरा आपके साथ सेटअप हो गया है, g ऑफ x, q ऑफ x, p ऑफ x एंड r ऑफ x। सो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम भी इसमें से प्रूव हो सकता है और लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, आई वुड एडवाइज देम कि आप ये रफ वर्क को भी कीजिए। यहाँ पर सभी प्लस था इसीलिए हमें दिक्कत नहीं हुई, बट जब माइनस वाले सम आएंगे तब हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। x प्लस 1 इज अ फैक्टर और यहाँ पर 0 आपका रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तभी हम बोल सकते हैं x प्लस उसका फैक्टर है। आई होप सो यू आर गाइस आर क्लियर। एक और सम हम करते हैं यहाँ पर जो इसके नेक्स्ट वाला है, बाकी के आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और सम देख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन का। मैंने ये सम एक अलग से एग्जांपल से लिया हुआ है। हमें इसी सम को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। हम जो हमने आगे वाले सम में बातें कही हम वही बोलेंगे। सबसे पहले आपको बोलना है आपके पास है x, तो यहाँ पे लिख दीजिए यू हैव x। उसको आपको बनाना है x क्यूब, मल्टीप्लाई किसी से करना है जिससे वो क्या बन जाएगा x क्यूब बन जाएगा। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो डैश में आ रहा है आपके ब्लैंक में आ रहा है उस नंबर को आपको यहाँ लिख देना है। ये सब मैंने इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पर कुछ माइनस की भी साइन है, तो आपको पता चल जाएगा साइन कन्वर्जन्स कैसे करने हैं। ठीक है, अब हमें भूल जाना है इस पूरे पॉलिनोमियल को। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एक्स, तो क्या बन जाएगा वो एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ प्लस 6, तो ये बन जाएगा प्लस 6 एक्स स्क्वायर। लीव वन लाइन मेक अ लाइन, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें हमारे लिए जो 6x स्क्वायर है उसकी साइन बन गई है माइनस। सो प्लस माइनस, हमें बीच वाली साइन को आपको भूल जाना है, इस साइन को आप भूल जाइए। प्लस माइनस माइनस मतलब 6 माइनस 3, तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर। बड़ा नंबर क्या है 6, उसका साइन माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। कैरी कर लीजिए आप माइनस 28x को, 28x आपका कैरी हो जाएगा। फिर से आपको वही चीज बोलनी है, आपके पास है x, आपको किसी से मल्टीप्लाई करके उसे अब बनाना है माइनस 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अब माइनस की साइन आ चुकी है। सो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा
ठीक है। अब आपके पास जो नंबर है वो है x जो है प्लस और आपको आंसर चाहिए माइनस में, तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा साइन क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इससे हम मिक्स करेंगे, कौन सी वाली साइन से मिक्स करेंगे तो आंसर माइनस आएगा, माइनस वाली साइन से ही मिक्स करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस आंसर क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका माइनस का साइन हो गया। अब आपको चाहिए 3, यहाँ पर है आपके पास 1, 1 को 3 कैसे बनाएंगे आप, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, हमें तो मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी बन जाएगा। अब x को आपको बनाना है x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, क्योंकि ये पावर 1 है ये भी पावर 1 है, तो टोटल पावर हो जाएगा 2। देखिए आपका ब्लैंक वाला टर्म क्या बन गया, -3x। जो टर्म बन रहा है उसको आप यहाँ लिख दीजिए -3x, साइन के साथ आपको लिखना है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे -3x को यहाँ इस x + 6 के साथ। अब देखिए ये कुछ नहीं है तो प्लस है, देखिए माइनस प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा -3x × x, तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। ये सब चीजों को भूल जाइए। उसी तरीके से यहाँ से माइनस प्लस माइनस 3 6 18 और x हो गया, ठीक है, लीव वन लाइन मेक अ लाइन। देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, हमें साइन को चेंज ही कर देना है, ठीक है। ये दोनों हमेशा कट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, माइनस वाला साइन चला गया, अब कौन सा वाला साइन रहेगा 18x के साथ प्लस वाला, तो देखिए माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, 28 में से 18 जाएगा तो कितना x बचेगा 10x बचा, बड़ा नंबर कौन सा है 28, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस हो गया। अब कैरी कर लीजिए -30 को, चलिए देखते हैं क्या होगा। अब फिर से आपके पास है x मल्टीप्लाइड विथ समवन समथिंग और आपको बनाना है -10x, ठीक है। अब आपका ये जो x है प्लस है उसको माइनस बनाना हो तो पहले माइनस का साइन रख दिया, यहाँ पे 1 है 1 को 10 बनाना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। x को x ही रखना है तो और कोई नंबर हमें चाहिए नहीं, x तो अपने आप ही आ जाएगा, सो -10 × x दैट बिकम्स -10x। तो हमारे पास जो नंबर आया है वो है -10। चलिए देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा। अगेन माइनस प्लस, तो ये हो गया आपके पास -10 × x, तो बन जाएगा वो 10x, माइनस प्लस तो क्या हो गया -10 × 6, तो क्या हो गया वो 60, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये दोनों हमेशा कट हो जाते हैं। 60 का अब साइन रहेगा प्लस, माइनस वाला साइन कट चुका है, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 60 में से 30 गया तो कितना बचा 30, बड़ा नंबर क्या है 60, उसका साइन क्या है प्लस, तो ये आंसर रहेगा आपका प्लस। दिस इज नथिंग बट योर r ऑफ x। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। जब आप मेरा सॉल्यूशन देखते जाएंगे आपको अच्छे से समझ आएगा, बट ये सम्स करने का आपको तभी कॉन्फिडेंस आ सकता है जब आप ये सारे मेथड के काफी सारे सम्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने हैं बाकी के सारे सम्स जो लॉन्ग डिवीजन से हो सकते हैं एक्सरसाइज 2.3 के, और एग्जांपल नंबर 6, 7 और 8, ये सारे सम्स आपको फिनिश करने हैं। और जो भी मैंने एक्सरसाइज 2.3 दिखाई आप इसको भी अच्छे से रिफर करिए यूजिंग रिमाइंडर।